कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज भाषणोपेक्षा में बोधि दुर्लभ भावना की व्याख्या कर रहे थे कि संसार में अत्यंत दुर्लभ है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। इन तीन रत्न से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और जब कोई अजैन व्यक्ति आपसे पूछे जैन धर्म क्या है, तो यहाँ की बातों से खुश करने में लग मत जाना। हर दर्शन के बारे में जो पूछ रहा वो भी जानता है। वो आपकी हंसी उड़ाएगा, बोले क्या आदमी है, इनको जैन धर्म के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है। आप सोचते मैं इसको सरलता में समझा दूं, इसकी भाषा में बोल दूं। हमने 1 घंटा उपदेश दिया, दूसरे की प्रशंसा में खुशामदी में समय निकाल दिया। अन्य के आपने देवों की व्याख्या कर डाली। तो मैं ये सोचते थे कि लोग ये समझें कि ये हमारे समझौतेवादी हमको जानते हैं। नहीं, वे तुमसे ये सुनने नहीं आए थे, हकीकत में तुमसे वही सुनने आए थे जो तुम हो। आप जैन दर्शन की व्याख्या करो ना। सम्यक दर्शन ज्ञान चार 3 रत्न है। ये थ्री डायमंड्स ऐसी व्याख्या करो। जगत में एक कहीं है नहीं है हमारा धर्म 3 डायमेंड्स, किसी के पास नहीं। 3 रत्नत्रय धर्म है हमारा। तो 3 रत्न समझे, त्रिरत्न। ऋणत्ते धम्मो, यहां से प्रारंभ करिए आप। ऋणत्ते धम्मो रत्नत्रय धर्म है। और रत्नत्रय धर्म की व्याख्या कर दोगे तो द्वासांग की व्याख्या हो जाएगी। इतना रत्नत्रय के अंदर विषय है। संपूर्ण द्वासांग में रत्नत्रय है। रत्नत्रय की प्राप्ति का उपाय, रत्नत्रय का फल, रत्नत्रय का लक्षण और रत्नत्रय का फल का गुणस्थान क्रम, ये सब व्याख्या कर दो, पूरा द्वासांग आ जाएगा। बराबर रत्नत्रय। तो ये बहुत बड़ी बात है। तुम्हें हजारों लाखों की भीड़ मिली, समाज मिली, श्रोता मिली, और आपने तत्व नहीं दे पाए, तो आपने बहुत बड़ी भूल की। हम समझौते में ही चले गए। कई बार समझौते में बहुत घाटा होता है। जो समर्थवान है, योग्य लोग हैं, उन्हें समझौते का व्यापार नहीं करना चाहिए। देना बराबर पड़ेगा, कमा तुम रहे हो। और समझौते में बहुत घाटे लगते हैं। स्वतंत्र जीवन जीना सीखो, ये भूल मत करो। किसी की नकल नहीं उतारना चाहिए जीवन में। उतारो, तुम किसी की नकल उतारते हो, लोग ताली बजा देंगे, लेकिन अंत में क्या होगा, ये उनके अनुसार बोल रहे हैं, मतलब तुम्हारा कुछ नहीं है। भारत के बाजार में चीन की टॉर्चें बिक रही हैं, पेंसिल बिक रही है। तुम्हारा बाजार है, वस्तु तुम्हारी नहीं है। तुम्हारा मुख है, वस्तु तुम्हारी नहीं है। किसी भी वक्ता को सुन करके, पढ़ करके, पुस्तकें पढ़ करके बोल के आ गए, आप दूसरे की वस्तु अपने मुख बाजार में बेच रहे हो। होना ही चाहिए। श्रेष्ठ कौन होता है, अपने देश में वस्तु उत्पन्न करे अपने देश में और निर्यात करे विदेश में, वो महान है। निज वस्तु को उत्पन्न करो ना। भारत में स्व के अस्त्र शस्त्र बनने लगे हैं, तब से शक्तिशाली हो गया। बराबर, तो स्व के उत्पन्न करो ना। इतनी योग्यता, खनिज है। यूक्रेन के प्रति बड़े समझे लोग सांत्वना दे रहे हैं ना, ये बड़े चतुर लोग हैं। उसके पास सुब्र साहब बहुत खनिज है, गेहूं है, खनिज है। तो अन्य देश क्या चाह रहे हैं, इसको हम अपने हाथ में ले लें। इतना दे दो द्रव्य, इतना दे दो, कर्ज में डाल दो कि मैं इसकी खदानों पर कब्जा कर लूं। ये चल रहा है। एक दृष्टि से भारत को पाकिस्तान पर दृष्टि रखना चाहिए कि आखिर में हमारा ही तो देश है, कि दूसरे देश को ऋण दे करके
जो उसमें जो खनिज है वो उस पर आंखें लोगों की, अन्य देशों की। जो अभारतीय भूमि वाले हैं ना, वे भारत की भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं। आखिर में पाकिस्तान तो हमारे बाहुली स्वामी की राजधानी है। तक्षशिला, पोदनपुर, ठीक है। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, श्रमण धर्म है आपका। तो श्रमण धर्म में श्रमणों की व्याख्या होना चाहिए। हर व्यक्ति सुनना चाहता है श्रमण लोग क्या बोलते हैं श्रमण धर्म के बारे में। चंद्रपुर में हमारे पास बुद्ध भिक्षु आए थे, तो ये बोले कि हमको भगवान महावीर की वाणी सुनना है। उन्होंने ये नहीं कहा मुझे आपसे बुद्ध की वाणी सुनना है, भगवान महावीर की वाणी सुनना है। 4 विद्वान आए थे सिलवानी में, वो हमसे बोले हमको भगवान महावीर का अनेकांतवाद समझना है। समझाया हमने, बुद्धों को ही समझाया। आज ये महाराज जी ना, प्रबल सागर जी, क्या नाम, वो चित्तौड़ा समाज से, तो उनसे हमने प्रश्न किया कि चित्तौड़ा समाज के इतिहास के बारे में हमें समझाइए आप। अपने लिए तो नहीं है ना, राजस्थान इंदौर में भी चित्तौड़ा समाज के लोग हैं। तो हर व्यक्ति आपका इतिहास जानना चाहता है, जिज्ञासा है, आपका तत्व जानना जिज्ञासा है। तो ऐसी व्याख्या करो जिससे कि आपके अंदर का तत्व बाहर प्रकट हो। हाँ, जहां हम नहीं जा सकते थे, वो रात्रि में सभा थे, मैं जाओ आप चले जाओ। तो सुन रहे ना, जगत को पढ़ना चाहिए, भगत जिनवाणी से बोलना चाहिए। जगत को पढ़ना चाहिए और जिनवाणी से बोलना चाहिए। प्रत्येक देश में नाना देशों की भेंटें आती हैं। एक रहस्य सुनो, प्रत्येक देश में पहले राजा महाराज थे, भेंटें आती, अभी भी आती हैं। हमारा प्रधानमंत्री जहाँ भी जाएगा देश विदेश में, वहाँ भेंटें मिलती हैं उनको। अभी भगवान की प्रतिमा लेके आए थे, हमारी भी प्रतिमाएं थी, तो अब वो भेंटें मिलती हैं। अब कायदा सुनिए, पर हम यहाँ से जब भेंट देंगे, किसी देश वाले ने अपना प्रतीक चिन्ह लांछन लगा करके, मुद्रा लगा के भेंट दी है, वो भेंट अपने कोष में रखना चाहिए। पूरे दूसरे राष्ट्र का कोई नेता आया तो राजा आया, तो जो दूसरे देश भिन्न देश से हमको भेंट दी थी, वो भेंट हमें उसको नहीं देना चाहिए। रहस्य क्या है, रहस्य सुनिए। बोले अपनी बस जाने दो, भेजनी तो है, जाने दो, खुश हो जाएगा, जाने दो, हटाओ। सुनो, रहस्य द्रव्य से मतलब नहीं है। हमारे देश का लांछन उसके कोष में रहना चाहिए ना। तुमने दूसरे की वस्तु दे दी है, हम भेंट भी देंगे, अपने घर की बना के देंगे, जिससे कि आपको मालूम होना चाहिए हमारे भारत की वस्तु है, हमारा प्रभुत्व दिखना चाहिए। आपने क्या किया, कोई व्यक्ति आया दूसरे देश की वस्तु तुमने दूसरे देश से पकड़ा दी, जब उठा के देखी जाएगी भविष्य में, तो भारत का वहां कोई अस्तित्व नहीं मिलेगा। आप लोग नींव भरवा रहे हो, मंदिर बनवा रहे हो, क्या कर रहे हो, विक्टोरिया के सिक्के डाल रहे हो चांदी का। जब खुदाई होगी तो विक्टोरिया निकलेगी, जैन धर्म का क्या निकलेगा। सुन रहे माता जी, आप भगवान महावीर के सिक्के बनवाओ ना, त्रिलोक के नक्शे बनाओ ना, उसमें सिक्के लगवाओ भाई, समझ रहे ना। दिगंबर मुनि की प्रतिमा लगवाओ उसके अंदर, वो आप डालिए नींव के अंदर। भावी काल में निकलेंगे तो भूमि के अंदर ये तो वही जैन दर्शन के सिक्के हैं। ठीक है, तो हम आपको सलाह दे रहे हैं, कर में कुछ नहीं सकता, ठीक है। हाँ, इसलिए हाँ, पर आप मानते नहीं, आपको तो इतना ही चाहिए। अब क्या है, फोटो के चक्कर में, कैमरों के चक्कर में तुम पीछे लगा खड़े हो जाते हो तुम लोग, ये गलत है। बंदों से हो जाने दो, चलो। तो लेकिन ये क्या तरीका है,
आप स्वयं इतने शर्मा रहे हो कि अपने लिंग, जिन लिंग को ढक रहे हो। मेरे से कहते लोग, बोले महाराज जी पिछले बार में तुम्हारा बंद हो, आज हो कल हो, आज हो जाए, अभी हो जाए, लेकिन हो जाए बंद, चैनल की जरूरत क्या है? ठीक है, तो उठो ही मत ना, आप बैठे रहो ना, पर मायाचारी मत करो। मायाचारी है, जिन शासन की अवहेलना है आपके द्वारा, आपको कभी नहीं लगाना। जिनको फोटो लेना, तुमको, तुम्हें विकल्प नहीं, आप ऊपर ले लो, लेकिन हम पीछे से ढकेंगे नहीं। कोई हम जंगल की भीलनियां नहीं है, वीर की संतानें हैं। समझो, हमारे मूलाचार में सब लिखा है। कम्मुदिय से पज्जाया हियम खाओ समयनानम खू सगदब मुआदेयम ऋच्छन्ति हुदि सन्नाणम। अब सुनिए, सुद्रव्योपाधि है ऐसा निश्चय निश्चय समझना, सम्यक ज्ञान। पर द्रव्योपाधि नहीं है, इसके लिए प्रचंड वैराग्य चाहिए, प्रचंड भेद विज्ञान चाहिए। सुबह सागर जी, तुम्हारे मोहल्ले से आवाज आ रही है, हमें ये थोड़ी का तुमसे आ रही है, तुम्हारे मोहल्ले से आ रही है। देश के किसी कोने में बम पड़ेगा ना, तो उस कोने में रहने वाले लोगों को पहले पकड़ा जाएगा। उपजति सन्नान कम्मुदे पज्जाया, निश्चय से वस्तुतः खूब, यानी निश्चय। कम्मुदेश पज्जा, कर्मोदेश पर्याय, ये पर्याय स्मन जाति जो पर्याय हैं कर्म जनित हैं। ये ग्रंथ मेरा है, पाटा मेरा है, चौकी मेरी है, ठीक है। विजाति उपचरित असद्भुत व्यवहारने से आप अपना कह रहे हो, लेकिन ध्यान रखिए सद्भुत व्यवहारने के पास जाइए। तुम्हारा शरीर का रोम खंडी तुम्हारा नहीं है। अपने द्रव्य को स्वतंत्र देखो, एक समय कब लाओगे। अपने गुण को स्वतंत्र देखो, इस समय कब लाओगे। अपनी पर्याय को स्वतंत्र देखो। मेरी स्वतंत्र पर्याय है, मनुष्य पर्याय मेरी स्वतंत्र पर्याय नहीं है। मेरे गुणों का प्रमाण ही मेरी पर्याय है। ऐसा जो वेदता है वह जीव व्यवहार में बातें नहीं करेगा। व्यवहार तो जैसा वैसे ही रहेगा, अंदर का निर्णय करेगा। वो अंदर का निर्णय करके सिद्ध बन जाएगा। हो ये रहा है, द्रव्य दृष्टि को समझ करके तुम जगत को व्याख्यान का विषय बना करके व्यवहार क्रियाओं का निषेध करके नहीं, में तुमने अध्यात्म समझ लिया है। ये ढोंगी पाखंडी अध्यात्मी है। व्यवहार क्रिया का निषेध करना अध्यात्म नहीं है, निज में स्थिर होना अध्यात्म है। वह व्यवहार क्रिया गौण हो जाती है। सांचे के बिना ईंट बनती नहीं है। ईंट सांचा नहीं होता। जब ईंट बन चुकी होती है सांचे से अलग ही होती है, पर रहती सांचे में है।
उसको निकालना पड़ता है, तब बाहर रखी जाती है। यही प्रक्रिया है मोक्ष जाने की। आत्मा मोक्ष जाने के योग्य मोक्ष में नहीं होती, मोक्ष के योग्य साँचे में ही होती है। जब तैयार हो जाती है, इसे निकाल करके सिद्ध सलाह पर चली जाती है। ये समझना चाहिए। इसे तुम जानने के लिए आपको समय चाहिए, गंभीर भेद विज्ञान चाहिए, ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि चाहिए, ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि चाहिए। तो कमुदिन पर्याय खो समीयाण हेयम, एक कर्मोदिन पर्याय चौस्मिक ज्ञान ये है, चौस्मिक ये है। कितनी हमें शास्त्रों ज्ञान हो जाए तब भी हम उसको उपाधि नहीं मानते हैं। हमारी विशुद्धि मात्र उपाधि है। कोटि कोटि ग्रंथों का अध्ययन मुझे मोक्ष नहीं भेज पाएगा, एक मुहूर्त की विशुद्धि मुझे भगवान बनाएगी। ज्ञान ग्रंथों को गे बनाना है, और विशुद्धि आत्मा की अनुभूति है। इसलिए कई बार लोग साधना के लिए क्लेश कर लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं साधना कौन सी वस्तु है। कई लोग ज्ञान के लिए क्लेश कर लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं ज्ञान कौन सी वस्तु है। अंदर का ज्ञान नहीं है, इसलिए ऐसा करते। सहजता सरलता के साथ, परिणामों की निर्मलता के साथ तुम जी रहे हो ना, यही मोक्ष मार्ग है, यही मोक्ष मार्ग है। विशुद्धि संक्लेशांगम चेत सुपरस्तम परास। तो विशुद्धि संक्लेशता पर ध्यान देंगे। अब मालूम चला कि भाई कोई धार्मिक अनुष्ठान होना है, हम उसमें इतने ज़्यादा घुस गए, ऐसी सामग्री लाओ पंडित जी, ऐसी सामग्री लाओ, ऐसी धोती लाओ, ऐसी दुपट्टा लाओ, ऐसी माला लाओ, ऐसे मुकुट लाओ। अरे पागलपन, ऐसे कलश लाओ। अब इतने अंदर घुस गए कि हमें पता ही नहीं भाई ऐसी सामग्री होना चाहिए। हम धोती दुपट्टा में घुस गए, साड़ी में चले गए। अरे महिलाओं की साड़ी हम देख रहे हैं, क्या जरूरत हमको देखने की। ये देखो, आप धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हो, हमारा मंगल आशीर्वाद है, सम्यक की क्रिया है, करो, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब उसकी जितनी सामर्थ्य होगी अपनी सामर्थ्य से करेगा यथाशक्ति। जिसकी 100 रुपए की साड़ी मांगने की योग्यता है, 100 रुपए की साड़ी मांगे पहना के कराएगा ना, उसकी विशुद्धि बनेगी। और आपने 100 की योग्यता वाले को 1000 की साड़ी मंगा दी, अब कमेटी रोएगी बैठ करके। और जिस दिन यदि दान नहीं आया ना, तो फिर महाराज तुम जीवन भर ठोकी हुई, समझ रहे ना। इसलिए मुझे सब पता रहता, लेकिन फिर भी नहीं बताऊंगा। कहाँ से कलश आते, कहाँ से साड़ियाँ आती, हमको सब पता रहता पंडित जी, लेकिन मैंने आज तक मांगला जी से नहीं बताया। वो अनिल कड़ा चौमासा कराया, मुझे पता नहीं है किसने कितनी बोली ली, किसने दी, किसने नहीं दी, किसने क्या किया, मुझे कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, समझिए। लेकिन महाराज के नाम से काम जल्दी हो जाता है, लेकिन महाराज जल्दी बदनाम हो जाते हैं। आइए, तुम जैसे पंडितों की बात में मानने वाला नहीं हूं 3 काल में। अच्छे ने हमको 2006 से सलाह देना शुरू किया। मैं सुनता हूँ इसकी सलाह, पर मानता नहीं हूँ। सामने तो बैठा है, सुनता बराबर हूँ, उसको मैं अंदर लेकर फिल्टर करता हूँ कितनी मानने योग्य है कि नहीं है। और मानूंगा तो अपनी बना के मानूंगा, इसकी बना के नहीं मानूंगा। नहीं तो कल ये पता चल गया इसको ना, मेरी बात मान ली है, तो हल्ला भी पीटेगा और फिर दूसरे दिन फिर सलाह देने आएगा। इसलिए मैं किसी की सलाह मानता ही नहीं हूँ। अभी मैंने क्या बोला, अपने देश में आई भेंट मैं उसको दूसरे देश को नहीं दूंगा। यदि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा हमारे देश के पास, तो मैं उस वस्तु को तोड़वा फुड़वा करके फिर से ठीक ठाक करा करके अपनी सिल लगवाऊंगा। अब तो मैं भेंट कर रहा हूँ। ब्रांड हमारा होना चाहिए ना, दूसरे का क्यों। हो बोलो बेटा। अब
तो खोस्मीनाणम, खोस्मीनाणम, कभी किसी की नकल नहीं करना। आवाज भी निकालो अपनी निकालो, आप दूसरी की आवाज मत निकालो, निकलची के अलावा। खाओ समी भावम। अब सुनिए, छोस्मिक भाव, छोस्मिक ज्ञान पर वस्तु कर्म सापेक्ष है। हेयम, इसलिए हे है, पंजी पुण्य हे है, ज्ञानी है। सकदब्बोपादेयम, सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल भाव, बनारसी जी वही उपादेय है। ऋच्छति, ऐसा निश्चय से जानो। सन्नाणम, वही सम्यक ज्ञान है। निस्वरूप को पहचानो, निस्वरूप को जानो और निस्वरूप में लीन हो जाओ, यही रत्नात्रय है। निश्चय से हेतु नियत का होई, ये हेतु नियत का है, निश्चय का, ऐसा समझना। शेष आगे विचार करें।